सभी लोग सदा जीते रहना चाहते हैं, तो इसमें ऋषियों को क्यों आपत्ति होती है? वो क्यों कहते हैं ये मूर्खता है? उन्होंने ये जो सूत्र बनाया होगा पाणिनि ने, क्या नाम, पतंजलि ने, सुरसवाही वित्सोपि तथा रूढ़, तो इन्होंने मर के लिखा होगा या जीते जी लिखा होगा? हैं? जीते जी? तो मरने के लिए क्यों कहा? जीते रहने को उन्होंने विद्या कहा या विद्या कहा? तो जीते रहना अच्छा है, तो जीते रहने की इच्छा क्यों नहीं अच्छा है? हैं? जीते रहने की इच्छा ठीक नहीं है, और जीते रहना ये ठीक है या नहीं? ये भी ठीक है। नहीं, जीते रहना ठीक है या नहीं है? नहीं, ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक है। जीते रहना अच्छा है या मर जाना अच्छा है? अच्छा, हैं? तो जीते रहना अगर मान लो अच्छा है, फिर वही बात आती है कि मूर्खता कैसे हो जाएगी? ये मूर्खों को जीते रहना अच्छा है क्या? जीते रहना तो ठीक है, लेकिन संसार को भोगते हो, इसके लिए जीते रहना इसके लिए ठीक है। जीते रहना तो ठीक है। अच्छा, लेकिन केवल संसार को भोगते रहो, संसार को भोगते रहो, भोगते रहो, फिर जीते रहो। इसके लिए जीते रहना ठीक है। अच्छा, तो यहाँ भूखे रहेंगे और भूखे रह के जीते रहना अच्छा है? नहीं, भोगते हुए जीते रहना ठीक नहीं कहा ना आपने। तो भूखे रहते हुए जीते रहना अच्छा है क्या? भोगने के लिए केवल संसार में रहना है, मैं संसार को भोगते रहूँ। तो भोग छोड़ के रहना तो हो सकता है ना, ठीक? ईश्वर ने भी हाथ क्यों खड़ा कर दिया सब दिन जिलाने के लिए? तो ऋषियों ने भी कह दिया कि ठीक बात नहीं है ये, और ईश्वर ने भी कहा कि हाथ खड़ा कर दिया, हम जिला नहीं सकते। लेकिन हम तो कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जीते रहो। हैं? नहीं, जिसके हाथ में कुछ नहीं है
वो कहता है जीते रहो। जो बड़े लोग हमको आशीर्वाद देते हैं वो क्या कहते हैं? जीते रहो ही कहते हैं। उनके हाथ में कुछ है नहीं, और वो कहते हैं जीते रहो, और जिसके हाथ में वो कुछ बोलता ही नहीं इस विषय में। ये चक्कर दे रखा है ईश्वर ने भी। भूयस्य श्रद्धा सतात। एक बार तो रेखा खींच डाली उसने, जीवेम श्रद्धा सतम, हमसे प्रतिज्ञा भी करवा ली। 100 साल तक हम जीते रहे। थोड़ा सा आगे लिखवा दिया श्रद्धा सतात भूयस्य, इससे भी 100 साल से भी अधिक। अब ये वाले में छल है या क्या है? कितना अधिक खींच सकते हैं आखिर? 100 साल से ऊपर, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, या आगे आगे। जब कहाँ तक खींचेंगे? अगर अधिक ही लिखना था तो 100 क्यों बोल दिया, और 100 ही था तो बड़ा क्यों दिया उसको? ये चक्कर क्यों कर दिया? औसत सीमा कितनी है, लेकिन उसका निश्चित किया नहीं जा सकता। उनके हाथ में नहीं है कि इतना जी, विजय करने के बाद भी इतना जी जाएगी, ये संभव नहीं। 100 तक के तो कर डाली ना पक्का। 100 से आगे के लिए वो चक्कर मार दिया कि कितना आगे, जितना जी सकते उसमें नहीं बताया। उसमें निश्चित कर नहीं सकते। यदि निश्चित करते फिर 100 के साथ छल हो जाए। निश्चित इसलिए नहीं किया क्योंकि छल नहीं करते। ये 100 भी निश्चित कर दिया और उससे आगे कितना निश्चित किया। तो ये भूयश्च कहा तो इसका क्या अर्थ करेंगे? सामर्थ्य अनुसार बढ़ा सकते इसको। उसका अर्थ कई 100 1000 साल आदि क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सामर्थ्य नहीं, जिसका जीने का है उसका उतना नहीं है। 1000 साल प्रतिज्ञा जिस शरीर के लिए की गई है मनुष्य शरीर, उसका उतना है। तो मुख्य बात इसमें यही है कि जीवन जो होता है वह अनित्य होता है, नित्य ये होता ही नहीं है। तो जो अनित्य होगा उसके लिए फिर वो अनंत काल होगा ही नहीं। आज नहीं तो कल, नहीं तो सीमा तो उसकी आ ही जाएगी। तो इस कारण से जीवन की कभी भी गारंटी नहीं हो सकती है कि ये सदा ऐसा ही चलता रहे। अनित्य होने के कारण से उत्पन्न होता है जीवन, आरंभ होता है। आरंभ होने के कारण ये सदा रह नहीं सकता, इसका ही स्वभाव ऐसा है। इस कारण से अब कोई कुछ कर ही नहीं सकता इसमें। ईश्वर के भी हाथ में नहीं है, क्योंकि बना हुआ है, उसको क्या करेगा वो? वैसे वो चाहता तो चला सकता था कि नहीं इसको सब दिन। क्यों? इसके जो अवयव है ना वो एक साथ रह ही नहीं सकते सदा। और मान लो थोड़ी देर के लिए अगर रह भी जाए तो
जिस लिए जीना चाह रहे हैं ना, फिर वो उल्टी प्रार्थना शुरू हो जाएगी। ये जीते रह जाएंगे तो जो हो रहा है यही तो होगा रोज। ये इसलिए नहीं जी रहे हैं कि हम आज ऐसा देखा है, आज के लिए जीना नहीं चाहते हैं। जीवन की इच्छा आगे आगे के लिए होती है, हर समय कल के लिए होती है, आज के लिए होती नहीं है। तो सदा जीते हो तो आज जैसे ही हो जाता हो, कल की स्थितियां उसमें आनी ही नहीं थी। वर्तमान से यानी आज से हम कभी संतुष्ट होते नहीं है। कैसी किसी भी स्तर पर जो भी जहाँ भी बैठा है उसको कल की आशा है, कल कुछ बदल जाएगा, आज जैसा नहीं रहेगा, कल कुछ इससे विशिष्ट हो जाएगा। इस आशा पर वो आगे बढ़ना चाह रहा है। तो अगर ये नित्य हो जाता तो बदलना ही नहीं था, इसको परिवर्तन नहीं होता इसमें। और यहाँ की जो भी उपलब्धियाँ हैं वो अपर्याप्त सदा रहती है, तो इसको पर्याप्त होना नहीं था, क्योंकि जो मूल कारण प्रकृति का है धर्म, वो तो बदलना नहीं। नित्य हो जाने पर किसी को भी नहीं बदलना था फिर। और ये स्वभावतः जो है पर्याप्त नहीं है, मूल कारण यही है। जीवात्मा के लिए प्रकृति स्वभावतः पर्याप्त नहीं है। कारण यही, हेतु यही है कि रोज इसके साथ रह रहे हैं, लेकिन कभी नहीं लगा कि हाँ बस पूरा है। रोज रोज नया नया इसमें बदल परिवर्तन करते रहते हैं, यानी सुधार ही करते रहते हैं। वो सुधारना ही होता है कि ये कम है, पूरा नहीं हो रहा है अभी, तो इसमें अब लगाते रहते हैं। चलो आज नहीं कल ठीक हो जाएगा, कल नहीं परसों ठीक हो जाएगा, परसों नहीं अगले दिन, ऐसे करके वो हम आगे की आशा में केवल जीना चाहते हैं। यानी वर्तमान में जो अपूर्णता है उसकी पूरी स्थिति को देखना चाह रहे हैं। ये आज तो नहीं मिले, कल पूरा हो जाएगा, तो कब पूरा होगा वस्तुतः हम उसको देखना चाहते हैं। बस जीना नहीं, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आज कम है, कल पूरा हो जाएगा। तो अब ये ऐसे ही रह जाता है। ये जीना जीना तो हो जाता, लेकिन इसको तो बदला नहीं जा सकता था। इसके बाद आचार्य जी हम अपने स्वयं को पूरा देखना चाहिए। ये तो पता चल जाता है ये विचार है, तो उसके आधार पर अपनी पूर्ति जो देखना चाह रहे हैं वो जिलाने में कारण नहीं, इन्हीं साधनों में ही परिवर्तन चाहते हैं ना। एक तो ये बदल रहे हैं, आज जो भी जितना भी इतना बैठा है अपने पास अभी, तो अभी देखिए कि ये पर्याप्त नहीं है, लग रहा है ना, इतनी सारी कमी है, कमी ही कमी है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ अभी कमी दिख रही है, तो ऐसे ही कहीं भी जाके बैठ लो, 5 स्टार हो जाए, कितने स्टार हो, 7 स्टार हो, कहीं पर जाकर के घुसते तक तो अच्छा लगता है वो, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा बैठने के बाद अब वो सब हो जाता है। अच्छा इतना ही है, ये इधर उधर टांग फैलाने लग जाते हैं, हाथ पैर मारने लग जाते हैं, शांति से बैठा नहीं जाता है। फिर इधर उधर आदमी देखना शुरू कर देता है, तो वो इसलिए देखना शुरू कर देता है, उसको लग जाता है अच्छा इतना ही है, चलो आगे थोड़ा उधर क्या है उधर क्या है, नहीं जितना सामने विद्यमान है वो उसको लग जाता है कि बस इतना ही। तो अब उसी में परिवर्तन करते हैं फिर। तो इसलिए इनमें ही हम चाहते हैं, यानी इनमें ही लगता है कि हमको कुछ हो जाएगा।
तो इस आशा से हम आगे 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 बढ़ना चाह रहे हैं कि चलो आज नहीं दिखा तो कल दिख जाएगा, कल नहीं तो आगे दिन दिख जाएगा। तो इस भरोसे से हम यहाँ आगे आगे जीवन को बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अगर जीवन बढ़ जाता, लेकिन ये तो बढ़ना नहीं था, तो फिर ये हो जाता है कि ये जीवन ही बाहर हो जाता। क्योंकि जिनके सामने ये स्थितियाँ आ गई कि बस यही है, बदलना नहीं है, चाहे जेल में होते हैं चाहे कहीं भी हो जाते हैं ना, जो कह दिया जाता है और कहीं नहीं जाना है, तो ये सुनते ही एकदम से चक्कर आ जाते हैं ना, जैसे एकदम डर लगता है कि यहाँ से जैसे प्रवेश करते हैं यहाँ 2 महीने 3 महीने वाले, तो 3 महीना तो खींचते हैं, उसके बाद होता है कि अब नहीं जा सकते, तो एकदम से पारा चढ़ता है ना थोड़ा सा, अच्छा कहाँ गिर गए, नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, इतना सुनते ही एकदम से अंधकार हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है? चीज़ तो कुछ बदली नहीं। तो उसमें यही था कि बुद्धि में आशा थी कि ऐसे अभी बदलेगा, पर वो रुक गया कि अब नहीं बदलेगा, वो फिर होता है यही रहेगा। तो ये स्थितियाँ सब जगह, पूरी जगह यही हो जाती, कुछ नहीं बदलने वाली थी इसमें। तो रहने के बाद फिर वो दुखी हो जाते, और जब बलात् जैसे रहना पड़ता है कहीं पर, एक ही जगह निकलना नहीं हो, तो जेल आदमी यही होता है, निकलना चाहता है वो निकल नहीं सकता। साधन यही तो होते हैं, खाने पीने रहने। जेल में जितनी है उससे भी कम से कम असुविधा में रहता है व्यक्ति घर में। किसी को तो जेल में कम से कम खाने को मिलता है, घर में तो खाने को भी नहीं मिलता है उसको, उससे भी दुर्दशा में रहता है आदमी घर में, लेकिन वो भी नहीं चाहता है कि वहाँ जाऊँ। गांव में लगन जो रहते हैं लोग, कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने पीने रहने की कोई कमी नहीं है, और नगरों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि खाने रोज़ की नहीं स्थिति अच्छी। नगर के यानी हजारों लोगों से बढ़कर के गांव में लोग होंगे, उनसे बहुत अधिक सुख सुविधा संपत्ति उनके पास होगी, लेकिन फिर भी वो आदमी गांव में नहीं रहना चाहता है, नगर में रहना चाहता है। अंदर क्या है? नगर में एक दरिद्र को भी बड़ी बड़ी कोठियाँ दिख जाती है, अच्छे से अच्छे और भी कई सारी चीज़ें निर्माण उसने नहीं बनाया, लेकिन दूसरे की बनी हुई चीज़ें दिख जाती, बाग बगीचे, रोड, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती है वहाँ। और गांव में अमीर से अमीर व्यक्ति को दिखेगा कहाँ? क्या देखेगा? वो अपने घर में तो है सुविधाएं, लेकिन बाहर नहीं है उसके लिए। और नगर में भले ही दरिद्र है, अब वो कहीं जाना होगा तो उसको रिक्शा मिल जाएगा, गांव वाले को क्या मिलेगा? भले ही बहुत बड़ी कोठी है, फिर भी उसको खेत में जाना हो तो कार लेके तो जाएगा नहीं वो। तो ऐसे ही वहाँ सुविधाएं जो होती है बहुत अधिक होती है, यहाँ नहीं होती है, और अब ये बदल नहीं सकता है इसको। इसलिए व्यक्ति गांव में नहीं रहना चाहता है, नगर में, भले ही वहाँ आधा पेट खा के रहेगा। जानवर की तरह एक कोठरी में जहाँ 2 रह सकते हैं 10-10 रहते हैं, लेकिन वो गांव में अकेले कोठरी में नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ संभावनाएं हैं, उसको मिल नहीं रहा है, लेकिन उसकी आशा है चलो पास में तो है ये, कम से कम आज नहीं तो कल मिल जाएगा ये। तो इस आशा में फिर वो वहाँ बना रहता है, और भले ही बदतर स्थिति में रहता है। और यहाँ है वो आशा मर जाती, होती नहीं है, यहाँ तो कुछ होना नहीं है, भाई जो है बस इतना ही है। तो ऐसा ही संसार में भी हो जाता, आशाएं मर जाती है अगर, कि अब तो कुछ होना नहीं, इतना ही है जो है, तो अब फिर भी वो मरना चाहते, फिर अब नहीं जीना चाहते, और फिर मर नहीं सकते थे।
नहीं, इच्छा उलट जाती। अभी जो विरोधाभास हो रहा है ना, वो इच्छा ही विरोध है बस। जैसी इच्छा है वैसी वस्तु नहीं है, और जैसी वस्तु है वैसी इच्छा नहीं है, यही चीज़ आगे हो जाती। उस समय इच्छा मरने की हो जाती, यानी इससे हटो। जब बूढ़े हो जाते हैं ना, अब शरीर असमर्थ नहीं होता है, समर्थ नहीं रहता है, वो रोज़ कहते हैं कि भाई बदल दो इसको, बदल दो इसको। मरना वो भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी अब वो इसमें भी दुखी हो रहे हैं, क्या करें, ये भी नहीं सहन हो रहा है। वो लगता है कि इससे अच्छा तो वही है, दूसरा हो जाएगा। लेकिन ये जब तक ठीक ठाक रहता है तब तो कभी भूल के भी प्रार्थना नहीं करते हैं कि कल श्वास बंद हो जाए, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं सोचते हैं कभी भी। तो वस्तु तत्व ऐसा नहीं होने से केवल हम इच्छा नहीं कर सकते। वस्तु तत्व यहाँ है ही नहीं, अनंत निवास की आधार नहीं है यहाँ पर। तो अब आधार नहीं है तो ये चाहना केवल जो होगा वो मिथ्या होगा। वस्तु तत्व नहीं है, इच्छा की पूर्ति नहीं होनी है। तो उस दृष्टि से फिर कहा कि ये मिथ्या ज्ञान है। सदा जीते रहने की जो इच्छा है वो वस्तुतः मिथ्या है, क्योंकि उसके लिए सदा जीना चाह रहे हैं जो है ही नहीं पर्याप्त, जिसकी कभी उपलब्धि होनी नहीं है, वो आशा मात्र है केवल। तो आशा मात्र होने से फिर ये यथार्थ ज्ञान में नहीं आता है, यथार्थ भावना नहीं होती है, इच्छा नहीं कही जा सकती। तो कथन ये जो है वो यथार्थता की दृष्टि से है। और अपना जीवन तो क्या संसार का ही नहीं ठिकाना है, ईश्वर इसीलिए नहीं ठेका लेते। ये जीवन तो जाएगा, ये बड़े बड़े सूरज चांद भी नहीं रहेंगे, ये रोज़ मरते हैं, ये भी तो बदल रहे हैं ना। पृथ्वी बदल रही है, अपने आप में परिवर्तन हो रहा है, सूरज में हो रहा है, आधा सूरज समाप्त हो गया है। वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं कि आधा हो गया इसके समाप्त, आधा बचा है सूरज। अब तो अब सूरज को कौन बचाएगा फिर? यहाँ सारी जितनी योजनाएं बना लो, पृथ्वी से चांद पर चले जाओ, चांद से मंगल चले जाओ, वो सूरज का क्या करेंगे? दूसरे सौरमंडल में तो जा नहीं पाएंगे, इनकी योजनाएं बीच में ही रह जाएगी। तो जब सूरज का ही नहीं ठिकाना है, तो जब इस सूरज का नहीं है तो बाकियों पर भी तो यही होगा, और क्या होगा? जैसे एक सूरज है वैसे दूसरा ही होगा। तो यहाँ तो पूरे संसार का ही ठिकाना नहीं है। जब सूरज चांद का ही ठिकाना नहीं, पृथ्वी का ठिकाना नहीं है, तो हमारे जीवन का ठेका कैसे लेगा? जीवन का ठेका हमारा हो ही नहीं सकता है। इस कारण से ईश्वर भी नहीं करते। और इसका मूल आधार है कि वो प्रकृति जिससे ये बनता है, वो तीनों का जोड़ ही नहीं रहता है सदा। ये हर समय क्या होता है, क्रम से बनता है। प्रकृति महातत्व से लेकर के भूत तक अपना एक क्रम विशेष है। वो क्रम विशेष एकदम बनाया नहीं जा सकता है। जब तक ये या तो पूरा नहीं टूटे तब तक दोबारा बना नहीं सकते, बीच में बना नहीं सकते इसको। इस कारण से पूरा ही तोड़ना पड़ता है, और पूरा टूटता है तो निश्चय से हो गया, प्रलय हो जाएगा। इसलिए निर्माण भी संभव नहीं है इसका। बीच में आधा आधा मान लो लगाते रहें तो वैसे ही होगा जैसे ना कपड़े में पेवंद लगाते रहते हैं। और एक कपड़े में कितना पेवंद लगाया जा सकता है? हटने के बाद मान लो सील दिया, सील के बाद पेवंद लगा दिया, तो ऐसे ही लगाते लगाते कितना लगाएंगे? जगह ही नहीं बचेगी एक दिन। उसमें फिर होगा कि इससे अच्छा तो इसको फाड़ो।
तो संसार में इतने छेद हो जाते हैं कि उसकी पेवन भरने की ही नहीं रहती स्थिति। तो इसलिए फिर यही होता है कि भाई इतने पेवन वाले कपड़े की अपेक्षा इसको फेंक ही दो, नया ही बनाओ। तो इसलिए भी संसार को संभव नहीं है, रोका नहीं जा सकता, इसका जीर्णोद्धार नहीं होता है। और दूसरी बात है कि वो प्रयोग करो फेंको वाला भी है ना, एक नियम है। हाँ, प्रयोग करो और फेंको, ये नियम ईश्वर का ही है। वो तो रख रखी है उसने स्थिति, आधे में हो जाता है, लेकिन उसके भीतर वाले भी तो होते रहते हैं ना दुर्बल। तो ठीक है थोड़े दिन के लिए है, तो कटिबस्त्र लंबा सा है, इसको काट करके हो सकता है आप तौलिया बना लें, उससे भी अगर वो फटेगा तो रुमाल बन सकता है। लेकिन फिर क्या करेंगे, कहाँ तक काटेंगे, आखिर तो जाना ही है उसको। तो इसलिए खंड पर ले भले ही हो जाएगा वो, लेकिन उसके नीचे का भी जो है वो तो जाएगा ही जाएगा। यानी महातत्व में ही आना है अंतर, एक दिन वही नहीं बच सकेगा। तो इसलिए संसार के कहीं भी टिकने की संभावना नहीं होती है। तो जब महतत्व आदि यानी मूल पदार्थ जो हैं वही नहीं टिकेंगे, सूरज चांद ही नहीं टिकेगा, तो ये छोटा सा जीवन हमारा जो है इसके टिकने की हम क्या संभावना करें, इसकी नहीं की जा सकती है। तो इस कारण से होता है कि हमको वस्तु तत्व का आश्रय लेना चाहिए, इच्छा का नहीं लेना चाहिए। जो वास्तविकता है, यथार्थता है, हमको उसके अनुसार ही चलने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हम जो जीते हैं वस्तुतः, जीने का भी अपना एक प्रयोजन होता है, केवल जीने के लिए नहीं जिया जाता है। कहीं पर हम रहने के लिए नहीं रहते, किसी न किसी काम से रहते हैं, प्रयोजन से रहते हैं। तो ऐसे ही इस जीवन का भी एक प्रयोजन है, उस प्रयोजन के लिए ये जीवन मिला हुआ है, केवल रहने के लिए नहीं मिला हुआ है। और वो प्रयोजन यही है कि यही जो स्थिति है, जो भी स्थिति है वो हमको ज्ञात हो जाए बस। प्रकृति में इतनी संभावनाएं हैं, अपने अंदर इतनी संभावनाएं हैं, बस वो जानना हमारा प्रयोजन रहता है। उसकी एक आवृत्ति हो जाए बस, इसके बाद समाप्त है। तो उसका यही फिर स्वरूप है। ये जो चीज़ है, ये प्रकृति के अंदर इतने धर्म हैं, प्रकृति के अंदर इतने गुण हैं, प्रकृति का ऐसा स्वरूप है, और फिर इसी के साथ हमारे भी गुण हैं, धर्म हैं। तो हम केवल इनको निश्चयात्मक रूप में समझ जाएं, जान लें। जीवन का इतना ही प्रयोजन होता है और कोई प्रयोजन नहीं होता है इसका, क्योंकि यही केवल पूरे हो सकते हैं प्रयोजन। बाकी कोई भी प्रयोजन पूरा नहीं होने वाला। खाने का, पीने का, देखने का, सुनने का कितना ही करते रहें, खाने से, पीने से, सुनने से कभी भी तृप्ति नहीं होती है। खा कर के कोई तृप्त नहीं हो सकता है, देख कर के कोई तृप्त नहीं हो सकता है, सुन कर के कोई तृप्त नहीं हो सकता है। यानी ऐन्द्रिक प्रयोगों से कभी किसी को तृप्ति हो नहीं सकती। तो इसलिए इंद्रियों का प्रयोग करते रहना ये हो ही नहीं सकता है जीवन का लक्ष्य। तृप्ति जो होती है वो
मन में निश्चयात्मक बुद्धि उत्पन्न होने से होती है। बस कर्म से तृप्ति नहीं होती है। कर्म तो कितने ही करते रहो बदलता रहेगा वो। इसलिए हर्ष में कहा ज्ञान से मुक्ति होती है, कर्म से नहीं होती है। ज्ञान में फिर होता है कि जो जैसा है वैसा लग जाता है वो। तो प्रयोजन हमारा हर समय यही रहना चाहिए कि कोई भी चीज़ ये है क्या, कैसा इसका स्वरूप होता है, कितना इसका स्वरूप होता है, क्या इसका स्वरूप होता है, हम केवल इसको करते रहें, यही करने का होता है। इसके लिए ही जीवन होता है। और ये नहीं करते हैं तो ये अपना जीवन चलता रहेगा और चलने का इसका कहीं अंत नहीं आएगा। क्योंकि जीते रहने से भी कुछ नहीं होता है। ये तो है नहीं कि एक ही जीवन है ये और जीवन नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। पता नहीं कितने जीवन होते रहते हैं। जीवन मिलना असंभव नहीं है। जीवन तो यानी कि छोड़ने की देर है, उस पर लगे पड़ा रहता, रखा रहता है। जीवन की तो ये स्थिति, मर के तो देखो ना, जीवन तो रखा हुआ है, बल्कि अगला जीवन इससे भी बड़ा मिल जाएगा। जो भी रहो, कुछ भी बन जाए, रहेंगे तो यहीं पर, यही तो करेंगे ना। या उस कोने में बैठ जाएंगे या उसमें ऊपर बैठ जाएंगे या नीचे बैठ जाएंगे, ये होता रहेगा। सब दिन कुत्ते तो बनेंगे नहीं। पूरी सृष्टि कुत्ता थोड़े बन के रहेंगे। कुत्ते में की भी जगह नहीं मिलेगी वैसे। सब दिन कुत्ता बन के रहना चाहो ना संसार में, वो भी नहीं है। सब दिन कुत्ते भी नहीं बन सकते, सब दिन गधे भी नहीं रहेंगे, घोड़े भी नहीं रहेंगे। यहाँ कहीं पर भी पैर जमाना चाहो ना तो जमा ही नहीं सकते। हर जगह से धक्का खाना पड़ेगा, निकलना ही पड़ेगा। मुक्ति से भी निकलेंगे, संसार से भी निकलेंगे, कहीं रह नहीं सकते। तो भले ही कुत्ता हो जाएंगे, गधा घोड़ा हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएंगे, पर सब दिन तो नहीं रहेंगे ना। वो भी पूरा हो जाएगा एक दिन, वापस तो फिर आना ही है इसमें। तो इस कारण से खतरा नहीं है। मर भी गए तो भी ऐसा कोई खतरा नहीं है। जीवन तो फिर मिल ही जाएगा। जीवन से कभी भी अपना संबंध कटता नहीं है। वो अगर जीते रहना चाहते हैं तो ये भी सही है। ईश्वर की ओर से तो छूट है। जीते रहना हो तो अपना जीते रहो, मरते रहो, बस इतना है। मरते जीते रहना, ईश्वर को भी कोई बाधा नहीं है इसमें। ये तो अपने ऊपर है। बस इतना ही है कि चाहे जितने ही जीवन जीते रहें, उसमें कभी ये नहीं आपको लगेगा कि हाँ इतना जी लिया। लेकिन एक मुक्ति में ही लग जाएगा कि हाँ इतना हो गया। तो इस कारण से जो है ना जीने वाला जो भाग है वो अधिक बड़ा है। जीने वाला भाग, इसका जो भले कितना समय होता है लेकिन ये छोटा होता है, कम पड़ता है। ये लाखों करोड़ों अरबों जीवन जो होगा वो एक मोक्ष से कम होता है, भले इसका समय अधिक हो सकता है। तो इस कारण से सदैव यथार्थता को पकड़ने का, जानने का, समझने का प्रयास करते रहना चाहिए। जीना मुख्य नहीं होता है। जीवन में जो अपने प्रयोजन हैं, जीवन में हमको जो सत्य है, यथार्थ है, उसकी उपलब्धि करना, ये मुख्य होता है। उस रूप से सदैव हम प्रयास करते रहें और अधिक से अधिक होना चाहिए कि इसी जीवन में वो कार्य हो जाए, अगले जीवन की अपेक्षा ही ना पड़े।
ये उचित रहेगा।